नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो सफलता सीरीज चल रहा है, ये सफलता सीरीज का ये चौथा पार्ट है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इन सवालों को देखिए आप कैसे लगाओगे। सॉरी, क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यापारी 5 रुपए में 4 की दर से कुछ चिलगोजा खरीद के लाता है और उतने ही चिलगोजा वह 3 रुपए में 6 की दर से खरीद के लाता है। और ये कह रहा उन दोनों को मिला देता है, उन दोनों को मिलाकर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। तो पूरे व्यापार में उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। सॉरी, यहाँ पे लाभ या हानि होना चाहिए था। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे हम। सबसे पहले आप ये देखो क्या दिया है आपको, 5 रुपए में 4 की दर से। ऐसे लिख लेना, आप रुपया जेब से रखते हैं, ऐसे ऊपर से निकालते हैं और वस्तु नीचे से उठाते हैं। इस तरीके से जब भी रुपया आए तो ऊपर रखिएगा, वस्तु को कहाँ रखिएगा, नीचे। 5 रुपए में 4 की दर से और 3 रुपए में 6 की दर से, सॉरी हाँ, 3 रुपए में 6 की दर से खरीद कर लाता है। और सभी को मिलाकर ये इतना ये खरीद कर लाया है। ये इसको ये क्या किया, ये खरीद कर लाया है, ये खरीद कर लाया है और इनको बेच देता है। बेचता किस रेट पर है, किस रेट पर, ये बोल रहा है कि 5 रुपए में 8 की दर से। ये 5 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है। कैसे लगाओगे आप, सबसे पहले वस्तु जो है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा आ जाएगा 24। क्या आएगा एलसीएम, 24। 6, 8 और 4 का एलसीएम लोगे आ जाएगा हमारा 24। हम ये मान लेते हैं कि 24 वस्तु यहाँ पे 24 चिलगोजा खरीदा है। आप बताओ 5 रुपए में 4 की दर से 24 खरीदा, 4 6 24, 6 पंचे क्या आ जाएगा, ये 30 रुपए में। और प्लस 24, क्योंकि उतना ही बोला है उतना तो यहाँ भी खरीदेगा। 4 6 24 और 4 6 क्या हो जाएगा, 12। यानी कुल मिला के वह 42 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है, 42 रुपए। और ये कह रहा है कि इन दोनों को जब मिला देता है तो उसका रेट हो जाता है 5:8, सॉरी 5/8 के रेट से बेच देता है। तो यानी अब मिलाएगा, 24 यहाँ खरीदा, 24 यहाँ, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 48। तो 8 6 48 और 6 पंचे क्या हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यानी वो खरीदने में 42 रुपए खर्च कर रहा है और बेचने में उसे 30 ही रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब आप क्या बताओगे, यहाँ पे उसे घाटा होगा, लाभ नहीं होगा, घाटा होगा। कितने रुपए का होगा, 12 रुपए का घाटा होगा। कितने रुपए पे होगा, 42 रुपए पे होगा। तो 4 तिहाई 12, 6 से कर देते हैं, 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, सॉरी 6 दूना 12। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे आप तो 200 बटे क्या हो जाएगा, ये 7। इसे कैंसिल आउट करो तो 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 4 बटे क्या आ जाएगा, 7। इतने परसेंट का उसे लाभ होगा। बात समझ गए हो ये, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे सवाल जब भी आए तो एलसीएम मेथड लगाइए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। हीरे के दाम में है, हीरे के दाम में, हीरे के दाम उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का जो दाम है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। और ये कह रहा है हीरा गिरकर टूट जाता है और 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। 4:3:4:5 के अनुपात में डिवाइड हो जाता है। तो बताइए टूटने के कारण दाम में किस अनुपात में कमी हो गई। यदि किसी हीरे का मूल मूल्य, ये दिया है मूल मूल्य जो है, इसी को ध्यान में रखना, 2160 रुपया है। अब अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं, अब आप ये बता दो कि हीरा जो है अगर गिरकर टूट गया तो इसका वजन कितना पहले रहा होगा, पहले इसका वजन कितना रहा होगा, आप बताओगे। 5 4 9 3 12, यानी 12 किलोग्राम हीरा रहा होगा। इसका मूल्य क्या होगा, इसके वर्ग के समानुपाती होगा। तो वर्ग के समानुपाती मतलब क्या हो जाएगा, 144। ये कह रहा है कि अब ये जो 144 है ना, इसी का मूल्य कह रहा है। ये इसका मूल्य कितना दिया है आपको, 2160 रुपए, 2160 रुपए दिया है। ये बात समझ रहे हो। ये
अब ये कह रहा है कि 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो हम 12 से 12 देख लेते हैं। 12 1 के 12, 9 12 8 96, फिर 12 से काटो, 12 1 के 12 और 6 12 5 60, यानी 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, आप बताओगे 15 आया। यहां तक तो निकल जाएगा। और देखो बोला क्या हो, ये कह रहा है कि जब टूट जाता है, देखो टूटने पर उसके वजन में जो मूल्य है उसका कम हो जाएगा, क्योंकि अब इसका सॉरी ये टूटेगा तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के कितना बनेगा ये कुल मिला के बनेगा 5 5 25, 4 चौक 16, 9 25, 25 क्या हो जाएगा, ये 50 यूनिट बनेगा। और पहले मूल्य कितना है, 144। तो अब 144 माइनस कितना करोगे आप, 50 कितना आ जाएगा, 94। 1 यूनिट बराबर 15 आया, तो आप 15 से इसमें गुणा करो, 15 25 क्या हो जाएगा 75, और 15 नवैया क्या हो जाएगा ये 135। 135 में क्या करना है हमें, 135 7 क्या हो जाएगा 142। आप बताओगे 1410, अरे सॉरी क्या हुआ ये, सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे जब ये घटेगा इसमें से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 50 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आएगा, 94 आएगा, सॉरी 94 आएगा, 94। और ये क्या 15, 15 चौके 60, 15 एक के 15, 15 चौके 60, 15 नवैया 35 और ये आ जाएगा 35 6 41। तो 1400 क्या आ जाएगा, ये 10 रुपए। एक बार आप फिर से देख लो क्वेश्चन ये है, हीरे के मूल्य जो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो सबसे पहले आप ये कर लेना, जो इसका वजन है कुल मिला के जब टूटा नहीं रहा होगा तो इसका वजन कितना रहेगा 12 यूनिट, तो 12 का स्क्वायर इसका मूल्य हो जाएगा, इसका मूल्य बराबर इतने के हो जाएगा, 144 बराबर क्या हो जाएगा 2160। एक बराबर कितना यूनिट आएगा, ये हमारा आया एक बराबर, ये आया हमारा 15 यूनिट। एक बराबर 1 यूनिट का मूल्य कितना है 15। अब ये कह रहा है गिरकर जो टूटने से उसमें कमी आई है, कमी कितने यूनिट की आई है, देखो पहले अब गिरकर ये इसका मूल्य कितना हो गया 50 यूनिट का रहेगा, 144 में से 50 घटा देंगे क्या आ जाएगा 94 आएगा। 94 यूनिट का रेट बताना था, तो 15 से आप गुणा करके बता लेना, आ जाएगा हमारा कितना 1410। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 40 घटा देते हैं तो अनुपात 17:27 हो जाता है। यह सवाल बहुत बार आया हुआ है। देखो सवाल लगाने का जो तरीका होना चाहिए एकदम शार्ट होना चाहिए, आप विद इन टाइम आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जाओगे वहां जरा सा भी फंसे तो फिर वहां पसीने पसीने हो जाएंगे, फिर वहां आप लगा नहीं पाओगे। तो लगाओगे कैसे, इसे मैं ये कह रहा हूं, पहले अनुपात दिया क्या 5:7, ये अनुपात दिया है। जब प्रत्येक संख्या में 40 घटाने के लिए बोले या जोड़ने के लिए, एक सेम ही संख्या घटाने के लिए बोले या जोड़ने के लिए, सबके लिए एक ही तरीका है। अब अनुपात क्या हो रहा है 17 अनुपात क्या हो जा रहा है ये 27। लगाओगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, कितना हो जाएगा ये 135, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 119। इन दोनों का आप डिफरेंट ले लेना। देखिए अब ये जो इन दोनों का डिफरेंट होगा ये किसके बराबर होगा, आप ये बताओगे, और इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा 10, और यही बराबर कितने को गुणे 40 के, यही है, इतना ही करना है। अब आप ये बताओ यहाँ पे आ जाएगा 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 400, 16 1 के 16, 16 दूनी 32, सॉरी 16 दूनी 32 और 80 16 25, यानी 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 25। अब आप यहाँ पे देखो 1 यूनिट बराबर 25 आ गया, हमसे क्या पूछा है, उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या जो दिया है, हमें दिया क्या है 5:7, 2 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट बराबर 25 आया है, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 2 कर देना, क्या आ जाएगा 50। आपका आंसर क्या आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक उम्मीद है आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आप बस बहुत आराम से क्वेश्चन को देखते रहिए, जो तरीके हम बता रहे हैं सेम ऐसे ही लगाते रहो, आप बहुत आसानी से सवाल लगा ले जाओगे। देखो अगला सवाल क्या है, यह सवाल कंफ्यूज करने के लिए आता है। कंफ्यूजन ये है, ये दिया है 117 रुपए की पूंजी को ए बी एवं सी में 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि गलती से
इस अनुपात में बांट दिया जाए, इस वाले अनुपात में बांट दिया जाए, तो कह रहा है ए को अब का मतलब अब इस कंडीशन में ए को बी से कितना अधिक मिलेगा। तो हम इसमें क्यों बांटे, हम सिर्फ इसी में ही बांट के देख लेते हैं, क्योंकि अब इसी कंडीशन में पूछ रहा है तो हम इसी में हम बांट लेते हैं। 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। देखो आप जब विलोमानुपात निकालना रहे तो कैसे, इस वाले भाग का अनुपात निकालना रहे तो इस वाले भाग को ढक दो आप, 4 क्या हो जाएगा ये 12, और इस वाले का निकालना रहे तो इस वाले को ढकोगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और इस वाले को निकालना है 2 क्या हो जाएगा ये 6। सेम ऐसे ही करना, कुछ करना नहीं इसमें। रेशियो हमारा आ गया कितना, देखो इससे कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा ये 6, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। आप बताओ इस रेशियो में आया, इसी रेशियो में मैं क्या 117 को डिवाइड करना है, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट बराबर हो गया हमारा 117, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 9, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 9। अब देखो क्या पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ अब नहीं दिया होता तो हमारा क्वेश्चन फिर दूसरे तरीके से हम लगाते, फिर हमारा इसको भी लेते हैं हम। अब ये 9 छक क्या बोल रहा है हमसे, ए को बी से कितना अधिक मिला, ए को बी से कितने अधिक 2 यूनिट मिले हैं, 1 यूनिट बराबर 9, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 2 करोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। 1 यूनिट बराबर 9 आया, 2 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 18। इस टाइप के सवाल आप ऐसे ही लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, इस सवाल को लगाने का जो तरीका हम बता रहे हैं सेम ऐसे ही लगाइए। देखो मैं तरीके वही बताता हूं जो एकदम शार्ट हो, उससे शार्ट और नहीं हो सकता कि, और या तो आप ट्रिक याद कर लो, फिर ट्रिक याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट ही सीखो, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल लगाने में। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, फार्मूले सीख रहे हैं, तो फार्मूलों से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर डाटा चेंज हुआ, जरा सा भी चेंज हुआ, दूसरा फार्मूला लगेगा। किसी क्वेश्चन के लिए आप कोई फार्मूला रट के गए हैं, पता लगे उसमें कुछ और चेंज हो गया, तो फिर आपका फार्मूला भी फेल हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो। देखो यहाँ पे दिया है 60 आदमी किसी काम को 50 दिनों में करते हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया, काम शुरू होने के प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी आ जाते हैं। अब ये कह रहा है काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो सबसे पहले क्या करना, हम ये मान लेते हैं कि 60 आदमी हैं और कार्य को 50 दिनों में पूरा कर लेते हैं, इतना दिया है। अगर हम ये मान लेते हैं कार्य क्या मान लेते हैं, एक खिलौने बनाने का, यानी एक आदमी एक दिन में एक खिलौना बनाए तो 60 दिन में कितने खिलौने बनाएगा 60। अगर 50 दिन उसे काम करना रहेगा तो आप बताओगे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप बताओगे टोटल वर्क जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 50 गुणे क्या 60, ये क्या आ जाएगा हमारा कुल काम आ जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा आप बताओगे 3000। बात समझ गए। अब हम ये मान लेते हैं कुल मिला के 3000 खिलौने थे, खिलौने कितने हैं 3000। अब ये कह रहा जब कार्य करने की शुरुआत हुई, कार्य की शुरुआत हुई, तो ये कह रहा पहले कितने लोग कार्य किए हैं, पहले 60 आदमी कार्य करते हैं और कितने दिन कार्य करते हैं, बोल रहा है कि 10 दिन, क्योंकि हर 10 दिन बाद 10 आदमी और आ जा रहे हैं। तो जब 60 आदमी केवल 10 दिन कार्य किए होंगे तो कितने खिलौने बनाए होंगे 600। अच्छा आप ये बताओ फिर अगले 10 दिन बाद 10 आदमी और आ जाएंगे तो अब लोग कितने हो जाएंगे 70, क्योंकि 60 तो पहले से थे, 10 लोग और आगे 70। अब ये 10 दिन खिलौने बनाएंगे तो उसी क्षमता से बनाएंगे 700 खिलौने। इसके बाद पुनः ये कह रहा है, और हाँ आप कहाँ तक ऐसे लेके जाओगे जब तक हम इसके करीब में नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद हम पुनः आ जाते हैं 10 आदमी और आगे, तो अब लोग क्या हो गए 80। आप बताओ 10 की क्षमता से कार्य करेंगे तो 8 दाह में क्या हो जाएगा 80 दाह में 800। ये कह रहा है कि अगले 10 दिन में 10 आदमी और आगे 90 गुणे क्या कर दोगे आप 10, तो ये आ जाएगा 900। हम क्या करेंगे सबको जोड़ लेते हैं, कुल मिला के 3000 खिलौने बनाने थे, 3000 ये बन जाएंगे, 9 8 17 7 6 13 17 13 30 हो जाएगा, यानी 3000 खिलौने बन गए। अब आप बताओ दिन कितने लगे, 10 दिन यहाँ लगा, 10 दिन यहाँ लगा, 10 दिन यहाँ लगा, 10 दिन यहाँ लगा। हम ये कह रहे हैं जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप ऐसे ही डील करो इनको। कुल मिला के कितने दिन लगेंगे, आप बताओगे कि 40 दिन। 40 दिन में कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा।
यदि 800 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज से मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 920 रुपए हुआ है। ये कह रहा है ब्याज की दर अगर 3% बढ़ा दे तो मिश्र धन क्या होगा। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर हम ये मान लेते हैं कोई भी दर होगा उस समय कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 वर्षों में ये हमारा मिश्र धन क्या हो गया, 920 हो गया। 3 वर्षों में कितना हो गया, 920। दर कुछ भी रहा होगा उससे में कोई मतलब नहीं। अब ये कह रहा है कि अगर हम ब्याज की दर को 3% बढ़ा देते हैं आप ये बताओ, ब्याज की दर अगर आप 3% बढ़ाओगे तो 3 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, आप बताओगे 9% बढ़ेगा। यानी हमें जो 920 रुपए मिला है, 9% और अधिक मिलता है। कितना परसेंट अधिक मिलता है, 9%। किसका, 800 का 9%। आप बताओ 800 का 9% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 72 आएगा। तो आप 72 इसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 992, 992। तो आंसर क्या हो जाएगा 992। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल जब भी आए एक लाइन के सवाल हैं ये, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फार्मूले रटते रहो। फिर किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिर की गिनती की जाए तो इनकी संख्या क्या आ जाती है, 200, और पैरों की गिनती की जाए तो इनकी संख्या क्या आ जाती है, 580। बता रहा है चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। देखो इन्हें आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक ऑप्शन से लगा सकते हो और एक किससे, एक ऑप्शन से लगाओगे और एक लगाओगे आप एलिगेशन से, और एक यक्ष मान के भी होता है, उससे लगाना ही नहीं है तो आप लगाओ। देखो अगर हम ऑप्शन से लगाना चाहे, ये कह रहा कितने कबूतर हैं, अगर मान लो कबूतर 60 हो जाए तो 60 कबूतर, एक कबूतर के 2 पैर, तो 60 कबूतर के कितने हो जाएंगे, 120। अगर हम ऑप्शन से लगा रहे हैं तो कुल पैरों की संख्या 580 आना चाहिए। अब आप ये बताओ 60 कबूतर ले लिए तो बाकी बचे जानवर क्या होंगे, खरगोश। खरगोश कितने होंगे, 140, और 4 से गुणा करो, 14 चौका 56, यही हो जाएगा 560। तो 5 ये तो नहीं होगा, 60 नहीं होगा। इसमें ये मान के चलो कबूतर की संख्या ज्यादा होगी और खरगोश की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे कबूतर की संख्या मान लेते हैं 110। 110 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे, 220। अब बताओ कितने खरगोश बचेंगे, 90। 90 खरगोश अगर आप बच रहे तो एक खरगोश के पास 4, तो 90 खरगोश के पास 9 चौक 36, यानी 360 आ जाएगा। अब आप जोड़ दो, देखो 580 आ गया। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 110 ही सही है। 110 से लगाओगे तो 110 सही आ जाएगा ये। और अगर आप एलिगेशन से लगाना चाहे तो देखो एलिगेशन से आप कैसे लगाओगे, अगर 200 कबूतर हम मान लेते तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाती, आप बताते 400। अगर हम 200 कबूतर के बजाय 200 खरगोश मान लेते तो उनके पैरों की संख्या क्या आ जाती, 800। अब ये कह रहा है इन दोनों को मिला के 580 कुल पैरों की संख्या है। अब आप इसे घटा दो, ये 600 यानी 220 आ जाएगा। ये घटाओगे 220, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 आ गया, कैंसिल आउट कर दो, 11 अनुपात क्या आ जाएगा, 9। ये इनके बीच का रेशियो बनेगा। कौन सा रेशियो बनेगा, 11:9। इसी रेशियो में किसको डिवाइड करना, ये देख लो। 20 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 200, क्योंकि 200 संख्या है टोटल। यहाँ अनुपात भी 1 बराबर क्या आ गया, 10। हमसे क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या। कबूतर ये माने हैं तो 11 दहा में 110, 11 गुणे 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 110। तो आपका कौन सा ऑप्शन, चाहे आप ऑप्शन से लगाओ चाहे वैसे लगाओ आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धनराशि 4 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है, ब्याज की दर 3% अधिक हो तो पहले से 360 रुपए अधिक मिलता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ये भी वैसे ही है, इससे पहले जो हम बताए थे। ये कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो उसे 360 रुपए मिल जाते हैं। आप बताओ ब्याज की दर साधारण ब्याज है, तो अगर 3% अधिक होता है 4 वर्षों के लिए कुल कितना ब्याज मिलेगा, 4 तिहाई 12%। और यही जो 12% की वजह से 360 रुपए क्या मिले हैं, अधिक मिले हैं। तो 12% बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे 360
तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 12 यही 36 यानी 30। और 100% जब भी आप करोगे तो आपका डाटा पूरा हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 300 गुणे क्या 100 बराबर क्या हो जाएगा ये 3000। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। ऑप्शन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धनराशि 4 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो पहले से 360 रुपये अधिक मिलता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा यही आएगा। मूलधन हमारा क्या आएगा 3000। एक बार देख लो आप, 3% अधिक होने की वजह से 4 वर्षों में कितना मिलेगा 12%, यानी 12% बराबर 360, 1% बराबर 30, 100% करोगे तो पूरा डाटा आ जाएगा। पूरा डाटा कितना हो जाएगा 3000, यानी मूलधन कितना रहा 3000 रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती, वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। भाई टाइप बहुत गंदा हुआ है। आप ये बताओ, रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बतानी है। देखो 15 सेकंड में अगर किसी खंभे को पार करेगी, तो अगर किसी खंभे को ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई खुद वो पार करेगी, और उसे अपनी लंबाई खुद पार करने में कितने सेकंड लग रहे हैं 15 सेकंड। बात समझ, जैसे मैं बोल दूं ये ट्रेन है एक, ये मान लेता हूं ये एक ट्रेन है, एक खंभे को ये पार करे, तो अब ये खंभे को ऐसे पार करेगी ना, ये ऐसे ऐसे पार करेगी, अब पार करेगी, यानी ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। उसी को तय करने में उसे कितने सेकंड का समय लग रहा है 15 सेकंड का। अब ये कह रहा है कि अगर वह रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो 20 सेकंड में पार कर पाती है। कितने सेकंड लगते हैं आप बताओगे 20 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड लग रहे हैं। आप ये बताओ 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगाना। 5 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्योंकि अब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 है, यानी आप ये बताओगे 5 सेकंड में वह कितना जाता है 800 मीटर जाता है, तभी तो हमारा 5 सेकंड बढ़ा है। आप बताओगे 1 सेकंड बराबर क्या होगा? आप बताओगे 5 से भाग दोगे तो 16 25 80, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 160 मीटर प्रति सेकंड। जो भी दिया प्रति सेकंड ही आएगा, 160 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम आपसे ये पूछते रेलगाड़ी की चाल क्या होगी तो क्या बताते आप 160 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे ये कह रहा है कि 24, अब सॉरी क्या बोल रहा, लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर आपको लंबाई भी बताना रहे तो आप कैसे बताओगे? ये पता है ना 15 सेकंड में वह किसको पार किए खंबे को, और वो अपने लंबाई के बराबर गई होगी। आप बताओ 160 गुणे क्या करोगे आप 15 करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 15 शून्य शून्य, 15 छक्का 90 के शून्य, 15 एक के 15 9, 15 9 कितना होता है 2400। 2400 मीटर लंबी थी रेलगाड़ी। बात समझ रहे हो कि नहीं? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 2400 मीटर। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप ऐसे लगाइएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना करिएगा, क्योंकि 15 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर जाएगा, और जब ये 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है तो 800 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 5 सेकंड में वह 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। 1 सेकंड में हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा चाल आ जाएगा। ऐसे लगाना है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो कई बार आया हुआ है एग्जामों में। 9 की घात 1 प्लस 9 की घात 2 प्लस 9 की घात 3 प्लस 9 की घात 4 प्लस एंड सो ऑन, 9 की घात 40 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ये बताना है। शेषफल बताना, शेषफल कैसे बताओगे आप? देखो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम 9 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। 9 की घात 2 में 6 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा। 9 की घात 3 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। 9 की घात 4 में 6 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 9 की कोई भी घात रहे उसमें आप किससे भाग देंगे 6 से, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा 3 आएगा। शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। बात समझ रहे हो ना? ये मैं कह रहा हूं 9 की कोई भी घात रख दीजिए आप, उसमें किससे भाग दो आप 6 से, तो शेषफल क्या आएगा हमारा 3 आएगा। अब आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक बार शेषफल 3 आएगा, ऐसे ऐसे कितनी बार आएगा 40 बार है, क्योंकि 40 टर्म लिखा गया है। तो आप क्या करोगे 3 गुणे क्या कर लोगे आप 40, 3 गुणे 40 यानी 3 गुणे 40 करोगे, या 3 को 40 बार लिख के जोड़ लो आप।
अब इसमें आप 6 से भाग दे दो, देखो क्या आ जाएगा, 4 6 12, 120 में 6 से भाग दे दो, 6 दूना 12 20, यानी हमारा शेषफल 0 आएगा। शेषफल हमसे पूछा है तो शेषफल क्या बताओगे आप, 0। यहाँ पे कोई शेषफल नहीं आएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा, 0। यहाँ पे क्या बात आपको नोटिस करना, नोटिस ये करना है कि 9 की कोई भी पावर रहे उसमें अगर आप 6 से भाग दोगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है एग्जामों में। एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, एक सही करने पर 2 अंक प्राप्त होता है, जबकि एक गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। किसी विद्यार्थी को कुल 140 अंक प्राप्त हुआ है। देखो इसको भी आप एलिगेशन से ही लगा दो, एलिगेशन से लगाओ या तो आप ऑप्शन से लगाओ, दोनों से लगेगा। ऑप्शन से आप लगा लीजिएगा, अभी जैसे मैंने ये बताया था कबूतर और खरगोश वाला, वैसे ये भी लगेगा। मैं यहाँ पे एलिगेशन बता देता हूँ, आप एलिगेशन से कैसे लगाओगे। देखो एलिगेशन से कैसे लगाना है, अगर हम मान लेते हैं 100 के 100 प्रश्न सही हो जाते तो उसे एक प्रश्न पे अगर 2 अंक मिल रहा है तो 100 प्रश्न सही हो गए तो उसे 200 अंक मिलते। अब ये कह रहे हैं अगर उसके 100 प्रश्न गलत हो जाते तो इसका 100 प्रश्न गलत हो जाता, तो यानी क्या हो जाता, ये माइनस में हो जाता। अब ये कह रहा है किसी विद्यार्थी को कुल 140 अंक मिले हैं। देखो एलिगेशन का एक तरीका होता है, एलिगेशन आप तभी लगा सकते हो जो ये बीच वाली संख्या है ना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ना तो बड़ी होनी चाहिए इन लोगों से और ना इन दोनों में किसी से छोटी होनी चाहिए। अगर हो गया तो एलिगेशन मतलब फिर आपका सवाल ही गलत है। इन दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 240, इन दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। हम पूछेंगे रेशियो क्या बनेगा, 1:4 का बनेगा। क्या रेशियो बनेगा, 1:4। अब हमसे ये कह रहा है यानी अगर 4 सही है तो एक क्या है, गलत है, ये रेशियो बन रहा है। तो 4 1 5 यूनिट बराबर कुल कितने प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या 100 है, 5 यूनिट बराबर 100, एक बराबर कितना आ जाएगा, 20, एक बराबर 20 आ गया। पूछा क्या हमसे, सही प्रश्न है, सही 4 यूनिट है, तो 20 गुणे क्या करोगे आप, 4, 80 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हो, उम्मीद है कि आ गया होगा आपको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अंत भी हो जाएगा। ये दिया है 5 वर्षों के बाद दे 7200 रुपए को 5 बराबर भागों में बांटिए, जबकि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। यहाँ पे किस्त वाला सवाल है और किस्त वाला सवाल और ये साधारण ब्याज पे है। देखो किस्त वाले सवाल जब भी साधारण ब्याज में मिले ऐसे आप टैग लाइन बना लेना, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हमें 5 बराबर भाग बांटना है। हम ये मान लेते हैं कि पांचों के 100 भाग बना लेते हैं। 100 रुपए हमने दिया, कितने रुपए, 100 रुपए के 5 बराबर भाग बनाए हैं। अब आप ये बताओ, ये कह रहा है कि 5 वर्षों बाद दे 7200 रुपए को 5 बराबर भागों में बांटिए। पहले भाग पर आप बताओ उसे कितने रुपए मिले होंगे। जैसे पहले भाग पर उसका ब्याज कितना, क्योंकि कितने वर्षों तक, 1 2 3 4 वर्षों तक पहले भाग पर कितना मिलेगा। यहां से हम शुरू करते हैं, जब यहाँ पे वो अंत में किस्त जमा किया होगा तो इसका 1 भी रुपए ब्याज नहीं लगा होगा। इस पे 1 वर्ष का ब्याज लगेगा यानी 100 का 10%। इस पे 2 वर्ष का लगेगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 20, 120 हो जाएगा। इसके बाद इस पे 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 10 3 30, 130 हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का लगेगा, कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। ये अगर हम 100 रुपए का किस्त बना दे रहे हैं तो कुल हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, 100 200 300 400 500 10 20 30 30 60 40 यानी 600। कुल मिला के हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, 600। बात फिर से समझ लो, 600 रुपए अगर जमा करने रहे तो हम कितने का किस्त बनाते हैं, 100 रुपए का। बात समझ रहे हो, 600 रुपए जमा करने रहे तो हम कितने का किस्त बनाते हैं, 100 रुपए का। लेकिन हमें 7200 रुपए का बनाना है, तो आप क्या बताओगे, एक का बनाना रहेगा तो 100 बटे क्या करोगे आप, 600, 7200 का बना रहेगा, 72 से गुणा कर देना आप, और क्या, यानी 12 छक 72 यानी 1200 रुपए
आपका जो किस्त आएगा पर एमआई कितना बनाना पड़ेगा, 1200। 1200 का बराबर बराबर बनाओगे तो आपका ये हो जाएगा। एक बार हम पुनः बता देते हैं कि हमने क्या किया है कि 100 के किस्त बनाए हैं। 100 का किस्त कितने कितने बनाए हैं, 5 किस्त बनाए हैं। और हमने ये देख लिया ये जो किस्त बना हमारा कितने रुपए का बना, 600 रुपए। अगर हमें 600 रुपए का बराबर किस्त बनाना होता, ब्याज की दर 10% रहती, तो हम 100 रुपए का किस्त बनाते। बात समझ रहे हो कि नहीं ये? और ये कह रहा है अब इसके बाद आप लगा दो 600 रुपए का 100 रुपए का किस्त बन रहा है तो 7200 रुपए का पूछ रहा है, कितने का बनेगा आप बताओगे? 1200 का। तो अब ये हमारी टॉपिक जो हमारा टॉपिक अब ये समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।